जय श्री राम, जय श्री महाकाल। रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसने सबको इस साल काफ़ी परेशान किया है। उसकी सारी कंपनीज अपने टॉप से करीब 40-45% नीचे चल रही है। उन्हीं में से एक कंपनी दैट इज आईआरसीटीसी के ऊपर डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल वीडियो जहां पर आपको पता पड़े कि कंपनी को एनालिसिस किस तरह से किया जाता है और इस कंपनी का बेसिकली एनालिसिस और डेटा क्या बोलता है। ये तो एज यूजुअल जितने भी मैं कंपनी एनालिसिस करता हूं उसको मैं कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं, तो इसको भी किया है। चैप्टर नंबर 1 इज बिजनेस, सेकंड इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, थर्ड इज न्यूज, फोर्थ इज वैल्यूएशन एंड फिफ्थ इज टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं। तो प्लीज वीडियो आखिरी तक देखिएगा और प्लीज मेक श्योर दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ वीडियो फॉर योर लर्निंग पर्पज। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और ये भी कमेंट करके जरूर बताइए आपको और कौन सी कंपनी पर एनालिसिस चाहिए। पुराने वीडियोस पर आपने कमेंट किया था कि आईआरसीटीसी, उसी के कारण ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो लेट अस बिगिन विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज बिजनेस। 1999 की मिनी रत्न कंपनी है जिसका जबरदस्त बिजनेस है और पिछले 2-3 साल में तो क्या ही कहना। ये एक इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है जो कि रेलवे टिकट्स आपको जब भी खरीदनी है, भले आप गो आई बीबो से खरीदो, मेक माई ट्रिप से खरीदो, आपको आईआरसीटीसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। साथ ही साथ केटरिंग बिजनेस जो इन्होंने पिछले 2-3 साल में अच्छा खासा बढ़ाया है, जिसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी डाल दिया है जिसको हम रेल नीर के नाम से जानते हैं। पहले की अगर मैं बात करूं, FY22 की बात करूं, तो केटरिंग से टोटल रेवेन्यू का 27% आता था और अब केटरिंग से 47% आता है, विच इज ह्यूज। तो इन्होंने केटरिंग का बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 16 लाख मील्स पर डे ये सर्व करते हैं। इंडिया का रेलवे नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स है वर्ल्ड का, तो ऑटोमेटिकली इतना तो बनता है। और अभी काफ़ी ज़माना भी चेंज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस, इन सब में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और इन सब में फूड्स की सर्विस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और टिकट के प्राइस में आजकल इंक्लूड रहती है। तो ये तो है ही। टिकटिंग की अगर मैं बात करूं तो टिकटिंग से रेवेन्यू आता है इनका 30% का और आजकल आईआरसीटीसी की टूरिज्म भी है, तो टूरिज्म में इनका टोटल बिजनेस आता है 17% से और पानी बेचने से आता है 7%। तो इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो जो भी रेलवे के डेमोग्राफिक्स में खाने पीने और बुकिंग की बात करें तो ये पूरा आईआरसीटीसी के थ्रू होता है। स्कोप वाइज बात करते हैं, ये फ्यूचरिस्टिक क्या करना चाहते हैं। ये वन नेशन वन टिकटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मतलब एक ही क्यूआर कोड से आपकी सारी टिकट्स बुक हो जाएंगी, तो वहां पे भी लफड़ा खत्म हो जाएगा। और नॉन रेलवे बिजनेस में भी एंटर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि केटरिंग बिजनेस जो ये कर रहे हैं ना, वो केटरिंग बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में जाए, हाई कोर्ट में करें, अलग अलग गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में करें। तो देखो स्कोप तो बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस वाइज, स्कोप वाइज इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया है। तो फाइनेंशियल्स देख लें। ईयरली अगर अपन फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो मार्च 2021 का डेटा था वहां पे एक बार सेल्स काफी गिरी थी। ऑब्वियस था, कोविड था, तो कोविड के बाद में कोई ट्रैवल ज्यादा किए नहीं, तो वहां पे सेल्स अच्छी खासी गिरी। रही बात मार्च 22 में 1880 करोड़ की करीब करीब सेल्स थी, जो बढ़कर 3541 करोड़ हुई। इसी के कारण ही शेयर डबल ट्रिपल हुआ था। और मार्च 2024 में ग्रो हुआ है बट 20%, मतलब 4200 के करीब करीब। तो सेल्स स्टेबिलिटी से बढ़ रही है क्योंकि हर कोई ट्रैवल कर रहा है आजकल। हर कोई यही चाहता है कि ट्रेन में अगर हैं तो कौन अपने घर से पूरा सामान खाने का वाले का लेके जाएगा। ठीक है, एंजॉयमेंट की बात अलग है, बट एट दिन कौन लेके जाएगा आजकल इतना खाना। तो लोग क्या करते हैं कि सीधा जाएंगे आईआरसीटीसी की केटरिंग की वेबसाइट से ऑर्डर कर देंगे, तो इनका बिजनेस भी बन जाता है। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो मार्च 2022 में 47% का ऑपरेटिंग मार्जिन था बॉस। इट इज अमेजिंग एक्चुअली। रही बात 2023 में 36% हुआ, 2024 में 34% हुआ, वहां पे स्टेबल हो गया है, 34-35% के आजू बाजू चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में है कंपनी, बहुत अच्छी बात है। 660 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ और वहां से 1111 करोड़, बढ़िया है। तो प्रॉफिट्स भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नियर टू डेट फ्री कंपनी है, डेट मतलब नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा डेट इनके पास है नहीं, तो अच्छी बात है, ये भी बहुत पॉजिटिव बात है। रही बात कैश की बात करें, बैलेंस शीट में इनका कैश कितना है, कैश भरपूर है, कैश रिच कंपनी है, बहुत पैसा है इनके पास। तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छे हैं। तो ये क्या हो गया इनके साथ, ये क्यों गिर रही है कंपनी। तो अभी अपन थर्ड चैप्टर पे पहले आते हैं, उसके न्यूज के ऊपर बात करते हैं। देखो बुकिंग का जो टाइम था पहले था 90 दिन का, उसको गिराकर इन्होंने कर दिया 60 दिन की। पहले होता था कि सपोज 3 महीने बाद आपको 90 दिन आगे ट्रैवल करना है तो आपके आज से टिकट खुलेगी, तो आज से 90 दिन आगे तक का आप टिकट बुक कर सकते हो। अब उन्होंने कर दिया है 60 दिन। एक तो वो चीज।
इसके चक्कर में क्या हुआ है ना, कंपनी को थोड़ा बहुत हिट तो हुआ है। हिट क्यों हुआ है? अब आप बोलोगे सर 60 दिन मिल रहे हैं ना। देखो 30 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो लोग इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं। बट इसका मैं अगर बोलूं कि बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ रहा है कि नहीं, अभी भी ट्रेन की टिकट अपने को तत्काल में लेनी पड़ रही है, अभी भी हमको ट्रेन की टिकट एकदम से तो मिलती नहीं है। तो लोगों ने पहले स्टार्टिंग में इसको काफी नेगेटिवली लिया, बट एट द एंड ये कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। इनफैक्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं। अगर आप पिछले कुछ दिन से देखेंगे तो शेयर का भाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्वायर ने, जो बाहर की एजेंसी है, उसने इसके ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन दिया एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, विच इज गुड। तो न्यूज वाइज एज सच कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट अब तो धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहा है। तो चैप्टर 4 के ऊपर आते हैं, वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 52 है। अब देखिए आईआरसीटीसी है, रेलवे की केटरिंग कंपनी है, इसको आप कंपेयर किससे करोगे? रेलवे में और कोई केटरिंग कंपनी तो है नहीं, रेलवे में और कोई टिकटिंग कंपनी तो है नहीं, एकदम मोनोपोली बिजनेस है, रेलवे खुद ही मोनोपोली है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्राइस अर्निंग रेशियो से ज्यादा उसकी बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब बुक वैल्यू है 44 की बुक वैल्यू है, 750-800 रुपए का शेयर चल रहा है। तो यार 20 गुना तुमने शेयर बढ़ा दिया तो दिक्कत तो आएगी ना, वैल्यूएशन तो ज्यादा है। पर अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, क्या प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है? क्या प्रमोटर तो बढ़िया उधर ही बैठे हैं, 62% अभी भी गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा एफआईआई स्टेबिलिटी से 8% के आजू बाजू है, 8%। और डीआईआई की बात करूं तो पहले 4.5% थी, जो बढ़ाकर अभी 14% पे लेके गए, विच इज अमेजिंग। इनफैक्ट पब्लिक की अगर मैं बात करूं ना, 21% से गिर के उनकी होल्डिंग हो गई है 16%। जब पब्लिक की होल्डिंग कम होती है ना, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी शेयर के लिए, क्योंकि वो कम करेंगे तो या प्रमोटर बढ़ेगी, या फिर एफआईआई बढ़ेंगे, या डीआईआई बढ़ेंगे, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। इसके साथ है इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो चारों अभी जो चैप्टर्स अपने थे वो पॉजिटिव गए। अब बात करें इसकी सपोर्ट की, तो फिर इतना क्यों गिर रहा है? देखो क्या हुआ, जब कोई भी शेयर एकदम से टॉप पे आ जाता है, 2 बार डिप आया है इस कंपनी में, 1100-1200 का शेयर है, अभी आपको 700-750 के करीब करीब अगर मिल रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। रेलवे स्टॉक्स कभी भी ठीक है, पिछले 1-2 साल में आपको आईआरएफसी, आरवीएनएल ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, बट रेलवे के स्टॉक्स कभी भी इतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं। तो यहां पर भी आपको होल्ड तो करना पड़ेगा, अपने को समय देना पड़ेगा, तो ही अच्छा खासा रिटर्न आएगा। अगर तुम सोचोगे कि नहीं 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 मेरे को तो 1-2 महीने में रिटर्न चाहिए, तो नहीं आएगा। ऐसी कंपनीज हमेशा बाय ऑन डिप्स टाइप की कंपनी होती है, क्योंकि पोर्टफोलियो में रहना जरूरी है। रेलवे हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन में तो नहीं जाएगा, प्राइवेटाइज तो नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो बढ़िया है बिजनेस। टेक्निकली 770 का एक सपोर्ट है और दूसरा 690 का सपोर्ट है। आपको अकॉर्डिंगली अपना लेवल देखना है। और ये कोई अलग से मैंने बहुत ज्यादा कोई कॉल ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉजिकल है। जब मैं टेक्निकल्स पढ़ाता हूं, जब मैं फंडामेंटल्स पढ़ाता हूं, जब मैं लॉजिकल इन्वेस्टर की बात करता हूं, तो ये तो नॉर्मली कैलकुलेट होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है। और ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना सेलिंग रिकमेंडेशन है। सो प्लीज अगर आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना है तो मेक श्योर यू आर कॉन्टैक्टिंग योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और यहां पर आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइए कौन से वीडियोस आपको चाहिए, कौन से शेयर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। रही बात मेरी, मैं अभी आईआरसीटीसी में इन्वेस्टेड नहीं हूं, बट मैं जरूर आगे पीछे सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि यार जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, ये वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन दिस। आई होप यू लाइक्ड इट। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।